हुआ क्लांत दुर्योधन भय के मारे भागकर प्राण रक्षा के लिए पिता धृतराष्ट्र के पास गया और फिर माता गांधारी के पास। गांधारी ने कहा, तुम्हारी प्राण रक्षा के उपाय तो केवल युधिष्ठिर ही बता सकते हैं। अतः वो डरते-डरते युधिष्ठिर के पास गया। युधिष्ठिर ने उसे प्राण रक्षा का उपाय बताते हुए कहा, तुम्हारी मां गांधारी सती साध्वी हैं, अतः तुम नन्हे बच्चे की भांति निर्वस्त्र अपनी मां के पास जाओ। वो तुम्हारे जिस अंग को देख लेंगी वो वज्र सा हो जाएगा, मरता क्या न करता। दुर्योधन सारे वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र मां के पास जाने लगा। इधर श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण कर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से बोले, अरे मां के सम्मुख इस हालत में जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम केला का छिलका ही लपेट लो। तब दुर्योधन ने केले के पौधे के छिलके से जांघ को ढक लिया और गांधारी के पास गया। गांधारी आंखों में बंधी पट्टी खोलकर देखती है, जिससे जांघ को छोड़कर दुर्योधन का सारा शरीर वज्र सा हो गया। तत्पश्चात दुर्योधन व्यास सरोवर में छिप गया। इधर कुंती पांडवों के पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए व्यग्र थीं। वो कहती हैं, बताओ महाभारत युद्ध के जड़ रूपी दुर्योधन को किसने मारा? जिसने दुर्योधन को मारा होगा मैं पहले उसी की आरती उतारूंगी। पांडव सिर झुकाए निरुत्तर खड़े रहे। पांचों भाई पांडव और श्री कृष्ण व्यास सरोवर की ओर चले गए, जहां व्याघ्रों की सूचना पर उन्हें ज्ञात हुआ कि दुर्योधन सरोवर में छिपा हुआ है। उन्होंने दुर्योधन को ललकारा। भीम जलसामा नामक मंत्र पढ़कर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। वीर पुरुष ललकार सुनकर बैठा नहीं रह सकता। दुर्योधन बाहर निकलने लगता है। तब लक्ष्मी कहती हैं, बेटा रुक जा, मत जा, अभी विश्राम कर लो। दुर्योधन सोने की पलंग में बैठ जाता है। भीम पुनः ललकारते हैं। तब दुर्योधन व्यास सरोवर से बाहर आता है। दुर्योधन और भीम के मध्य भयंकर गदा युद्ध होता है। कथा प्रसंग दुर्योधन भीम गदा युद्ध। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सना ना 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 पर बिना बजावत हर गुना गावे तेरा। पूजा करे लाजी राता मोर भाज मोहन वाजा रे जावा जावा मोर भाज मोहना तारा लाजा बचा ले वाला। अरे हरे राजा दुर्योधन के दशा देखकर माता गंधारी कहे, बेटा मोर पास में आ जा। हाँ। दौड़ते हुए कुरुपति पहुंच गए और माता गंधारी कहते, कुरुपति भीमसेन के हाथ ले तोर प्राण बचना मुश्किल है बेटा। हाँ। एकर से ती अरे जब ले तोला जन्म धराए हो तब ले हो अभी तक। हाँ। मैं तोला अपन आँखी में देखे नहीं। हाँ। ते अपन कपड़ा ला कहीं रख दे और मोर पास में वैसने आ जैसे छोटे से बालक आते। हाँ। राजा दुर्योधन हाँ कही दी। हाँ। अब अपन कपड़ा ला रखे भर जल्दी जा और कपड़ा रख के जो ही निकलत रही से वो समय श्री कृष्णा ब्राह्मण के भेष में रही और धर्मराय राजा दुर्योधन ला देख के बड़ा मुश्किल में फंस गए। कसरे भाई अते कहाँ जाता? अते बड़े प्रतापी राजा हो के वो लाज बस हो गए। अच्छा तो श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण के थे लाज बस मत हो भैया, तोर कामो बन जही औ लाज भी बच जाही। एकर से ती त केला के छिलका ला कन्हा में लपेट ले। अच्छा और माता के पास चल दे और कतको बड़े हो छोटे हज भाई पर माता के सामने ते हैं बहुत बड़े नजर आवे बदन में केला के पत्ता ले लपेट के राजा दुर्योधन माता गंधारी के पास जाके कहे, दाई आगे ला लावो तोर आगे ला आगे बेटा तोरा आगे लाई तोरा पास आया है भैया।
मैया देखाएगा मैया व्याकुला हो गए बाजे आगे माँ जैसने बुलाए वैसने आगे हो गंधारी हाँ। कहते थे जैसने के हो तैसने आए हंसना हाँ वैसने आए हो खोल के पट्टी जब बेटा ला देखे तो आँखी के तेज हा दू भाग हो गए अच्छा अब दू भाग हो लकर धकर पट्टी बांध के कथे जल्दी जा और ये बुद्धि बटाने वाला कौन रही से हाँ ते हाँ जांग में कुछ कपड़ा लपेट के नहीं आके ते केला के पत्ता लपेट आगे अच्छा अरे का बताओ दाई एक जने ब्राह्मण मोला मिल गए और वो कहीं से कामो बन जही और लाजो बच जही ये केला के पत्ता ला लपेट लेके दी हाँ। एकर सेती न दाई मैं कपड़ा नहीं लपेट के केला के पत्ता ला लपेट के आ गयो माता गंधारी कहते भीमसेन के हाथ में तोला कोई नहीं बचा सके कहे लाला ते जल्दी दौड़ के जा और व्यास सरोवर में जाके छू राजा द्रधन डर के मारे चले अकेला ये जी चले अकेला ये जी चले अकेला दौड़ाता या दौड़ा तो बेटा जाएगा जाके सारा वर्मा जाके छुपे के माता वो कोते हाँ तो बेटा को उठाएगा और ये तरफ माता कुलती देखे रण क्षेत्र ले विजय संग बजावत आवत है लेके आरती पहुंची चारों पांचों बेटा ला देख के कथे कसरे भीम धर्मराज भीम से राजा दुधन ला कौन मारे है तेकर पहली आरती उतारू सब अपन मुहुल ताकिकता का होए ते मारे अरे मैं तो आज देखे अच्छा श्री कृष्ण अधीर लगा के बोलते कोई नहीं मारे कोई नहीं मारी तो पटक दी थारी अरे जा जीत के आए हो कि कथे सेना ला मारे हो जोन जड़ रूपी राजा द्रधन है तेला नहीं मारे सदा तरोइया ना फूले वो सदा सावन हो सदा जवानी रे नारा सदा तरोइया ना फूले रे सदा सावन हो सदा जवानी रे नारा सदा जिए ना को सदा जवानी रे नारा सदा जिए न को सदा जवानी रे नारा सदा जिए न को सदा जवानी रे नारा झाड़ लगा ले बबूला के हम कहाँ ले हो ब्रह्मा के लिखा विधान ये आज भाई और कृष्ण जी दौड़ा चले सदा तरोइया ना फूले रे सदा सावन हो सदा जवानी रे नारा सदा जिए न को सदा जवानी रे नारा सदा जिए न को सदा जवानी रे नारा सदा जिए न को सदा जवानी रे नारा एक तरफ पांचों भाई दौड़त कुरुक्षेत्र मैदान में ऐसा पता लगावे के का अरे मिले जब ना और चले व्यास सरोवर के वो चारों तरफ अवतरिया ला खोजत रहे पर पांव के चिन्ह नहीं मिले अच्छा श्री कृष्ण कहते जल्दी आओ यह राजा दुधन खुश है अच्छा जहाँ जहाँ पांव रखे वहाँ वहाँ कमल के फूल खिले तो भीमसेन कहते कस कन्हैया जहाँ जहाँ रखे है पांव तहाँ तहाँ फूल खिले है कथे तका राजा द्रोधना पानी के ऊपर रंग थे जी अरे वो कर पास में जलथामा नाम मंत्र है अच्छा होकर द्वारा वो भीतरी में खुतर गए नहीं महाराज तो देखा ही है फर्क पड़ा थे अच्छा कैसे मोर देखा ही फर्क पड़ा थे अंग्रील देखना अंगरी हा बाहर में है और एड़ी हा पाछू डारे निकल के भाग गए निकल के भाग गए भीमसेन के बोली सुन के कृष्ण कहते पानी भीतरी में है चिल्ला अच्छा और तोरे चिल्लाहट ला सुन के आई ये चारों भाई के बोली वो कान में जुई नहीं देंगे देखा समझता है भीमसेन उठा हाथ में गदा ललकार के बोले कुरुपति 11 यक्षोनी सेना ले डुबा के ते नारी के तरह पानी में खुसर के जिंदा रही जाऊं कि वे एक गलत बात राजा द्रोण तिल मिला गेगा कौन बताओ रे अच्छा जब दौड़े बार चले तो लक्ष्मी कहते रुक जा बेटा रुक जा आज भर ते रुक जाए और काली ते निकलबे तो तोर भर सेना में अनगिनती दे दूं अच्छा तोर जैसे पुरुष भारत में कोई नहीं है ताकि
मोला तोर भुजा में बास करेला पड़े। हाँ राजा द्रोधन कथे ले ठीक है भाई, सोन के पलंग में फेर बैठ गएगा। अच्छा भीमसेन कथे कुरुपति सीधा सीधा निकलना है तो निकल, हाँ। नहीं तो उठा गदा मार के 2 टुकड़ा पानी कर दूं और पकड़ के चूंदी पटक दूं नीचे। हाँ कहाँ सुने सके दादा, तब हमारा के छलांगा ये पानी बाले आवाज आवाज राजा तब हमारा के छलांगा ये पानी हवा करा पाए जहाँ राजा वो तो राजा बाहर चले आवे भोजे धीरे धीरे राजा पहुंच गया राजा पाटो भैया का रसंगा माँ भोजे देवा देवाला लकारे राजा मारे वा नहीं छोड़ा भोजे। धर्मराज देख के कथे हे भगवान में हाँ। क्या कर रहा हूँ, पानी के भीतरीले बिले बोरे कस निकलत है। हाँ। धर के राजा द्रोधन लतीर के पार में लाई अच्छा और धर्मराज दोनों हाथ जोड़ के कहे भैया हाँ हाथी जोड़ा बिने करी के धर्मराज भैया जहाँ वाला जल मोहन कुरुपति हाँ हाथी जोड़ा बिने करी के धरनी बोले भैया मोरो कहे नाला मन जाबे हम जो पांचों भाई हैं, हाँ हम जो पांचों भाई हैं तोरे दास है जी, तोरे दास भैया तेरा सर्व सारा जल कर ले रे भाजी कर लेगा धर्मा पोलर में बाजे भैया राजा दुर्योधन बोलेगा मैं हजेंदा वो राजा नहीं देवा बाजी ए धर्मराज कहे ते हमन पांचों भाई मन तोर दास रिबो ते सर्वस्व राज कर ले। हाँ बोले नहीं, बिगर लड़ाई के मैं राज अधिकार के मालिक बनाओ ना तुमला दास बनाओ। अच्छा मोर परन है सो परन। हाँ धर्मराज कहते ठीक है भैया ठीक है, हमन 5 भाई हन ते में दूसरा लते ले ले अच्छा और 3-3 बराबरी बराबर लड़ाई कर ले। हाँ राजा द्रोणन कहते यदि गदाधारी भीमसेन ले ले बालधारी अर्जुन ले ले तो तय क्या करबे? हाँ मैं लड़ाई करूँ तो बड़े के साथ बड़े, अच्छा बड़े के साथ बड़े बात ला सुनी तो श्री कृष्ण कहते हाँ हाँ कुरुक्षेत्र के मैदान के लड़ाई में बड़े हमर गदाधारी भीमसेन। अच्छा राजा द्रोणन बोले कमाल है। हाँ। तो एक काम करे यदि धर्मराज भीम के प्रणाम कर दी ही ना तो मैं भीमसेन के साथ लड़े बर तैयारी हो। हाँ अब प्रणाम के बाद सुनी तो धर्मराज घबरा गए, अरे बाप रे मैं धर्मराज, ये धर्मराज हूँ, हाँ भीमसेन भीमसेन है, यदि मैं कोई छोटे भाई के प्रणाम करत हूँ तो मोर छोटे भाई जल के राख हो जाए। हाँ ते का करे कृष्ण जी की साराम पूछे अच्छा। और कन्हैया ये सौरव कर से करना प्रणाम हाँ काहे देखत हस। भीमसेन ला प्रेम के साथ देखे बर जब धर्मराज मुंह ला लौटाई इसका का तो गदाधारी भीमसेन के पास हाँ मुरलीधर कन्हैया के, अरे मुरली भीमसेन के हाथ में है। हाँ जय हो या मोहन तोरा जय, लाजा के राजया के तो भैया जय हो या मोहन तोरा जय हो, लाजा ले राजया कहे भागे गोवा के जानया मोहन संग माँ का बेका वहाँ घर पराना में भागे जहाँ रहे राजा वो दे योधन सगा प्रेमा करे लड़ा जे अरे दोनों हाथ मिलावे हाँ। और दोनों हाथ मिलाकर जब लड़े बर तैयारी करे काका अच्छा। दोनों के गन्नो गदा युद्ध में निपुण रहे, हाँ। ठाए ठाए गदा मारत हाथ खा गए। अच्छा अरे राजा द्रोणन के सारी बदन बज रहे हाँ और भीमसेन के आधा एक ही अंग बज रहा, हाँ तो दोनों ठाए ठाए आवाज आवे। कृष्ण ले इशारा करके पूछते कन्हैया ये मरे मिटे कुछ नहीं, ओकरो बदन हपज रहे मोरो। हाँ तो भगवान कृष्ण जी हा दूरिया ले खड़े खड़े और कहे अरे जांगला मारना जांगला मार। हाँ तो भीमसेन कहते अनर्थ लड़ाई करना, अरे अनर्थ में जीतना जरूरी है। हाँ आही बाही गदा ले घुमाई अच्छा। अब उठा के बीच में तब हमारा तो ये गदा रे
राजा गे राजा भवन राजा तब बड़े हमें गदा ये गदा राजा गे राजा वय भवन जहाँ राजा वो लो था राजा जहाँ बिना मावा गे राजा भवन जहाँ भीमा वाले दौड़ा गे राजा लाता मुआरा दहा वय भवन जहाँ राजा धर्म राजा राजा भीमा लेला समझा वय भवन धर्मराज, अरे वो समय भीमसेन गुस्से के मारे लात में मारे पर पहुंचत रहे कर 32 दांत ला तोड़ू की के तो धर्मराज के थे ठहर भैया ठहर, ऐसन गलती मत करबे। काबर की कैसनो अत्याचारी हो चाहे दुराचारी हो, भाई भाई होते, हाँ। खून हा खून होते, लेकिन बड़े भी है वो। अब ये तो बड़े हाँ। अब हम मार के अतेक बड़े पाप ला नहीं भोगन भैया। हाँ। लेकर ले येला जान दे सावना में जले ना जमके भैया भादो बिना भरासा ना बरसे ना सावना बिना जले ना जमके भैया भादो बिना भरासा ना बरसे ना ये छोड़ा छाड़ा पर आगे चले जावे बसावना बिना जले ना जमके ना भादो बिना भरासा ना बरसे जी हाय सावना बिना भेजाले ना जमकेगा भादो बिना भरासा ना बरसेना सावना बिना भेजाले ना जमके भैया भादो बिना भरासा ना बरसेना बोल गोविंदावल बिहारी लाल की जय। पंडवानी गायक सारे पात्रों के चरित्रों को एक ही मंच पर एक ही समय में एक साथ जीता है। वह अपनी अभिनय क्षमता के माध्यम से सारे पात्रों को एक साथ सजीव करता है। तब वो केवल पंडवानी गायक ही नहीं बल्कि एक कुशल दक्ष अभिनेता भी होता है, चाहे वो स्त्री की भूमिका हो या पुरुष की। सबको सहज निश्चेष्ट और निर्बाध निभाता है। कुटिल दुर्योधन का चरित्र जीने वाला पंडवानी गायक दूसरे ही क्षण भयंकर भीम का अभिनय करता है और फिर देखते ही देखते वो आर्तनाद करती द्रौपदी के रूप में अभिनय को सजीवता प्रदान करता है। तो कभी शांत सरल धर्मराज तो कभी अंधा धृतराष्ट्र को, सब कुछ बिजली की गति से, लेकिन सब सहज और सामान्य। पंडवानी का अभिनय सजीव प्रदर्शन लोक की जिजीविषा का प्रमाण है।